हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए आज हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको सममित आव्यूह। तो चलिए समझ लीजिए सममित आव्यूह क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कोई भी वर्ग आव्यूह A बराबर Aij क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ Aij बराबर Aj फॉर ऑल I एंड J। तो Aij किसके बराबर होना चाहिए? इसमें Aj के सभी, इसको ये जो चिन्ह है प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, सभी Ij के लिए। ठीक है, Aij किसके बराबर होना चाहिए? Aj के। तो कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा यदि Aij बराबर Aj सभी Ij के लिए। एग्जाम्पल देखिए, A B C B D E C E F। अब ये देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है? A11 का मान A, A12 का मान B, A21 का मान भी B। A किसका मान है? A13 का मान है, A13 का मान कितना? C। और A31 का भी कितना? C। ठीक है, A किसका मान है? A22 D, A23 का मान कितना? E। तो A32 का भी कितना होना चाहिए? E। या और एग्जाम्पल देख लीजिए कोई, ये एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, जरा समझ लीजिए एग्जाम्पल से। सेकंड एग्जाम्पल, कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, 3 4 5। तो इधर को 4 5 है, तो इधर को भी क्या आना चाहिए? यहाँ पे 4 5। ठीक है, चलिए 6 और 8 ले लिया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। जब आगे 8 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 8। यहाँ कुछ भी ले लीजिए, चलिए 9 ले लिया, तो ये भी आव्यूह कैसा है हमारा? ठीक है, सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी ये कंडीशन है, ये थ्योरम है। केवल इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना। जरा देख लीजिए, अननेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स A टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, इज दैट A डैश बराबर A। तो यदि कोई भी आव्यूह कैसा है? सिमेट्रिक है, तो A डैश किसके बराबर होगा? A के। और यह A डैश बराबर A है, तो वो कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सममित आव्यूह कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो भी सिंपल ही है। चलिए आप लोग पहले इसको नोट करिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद क्या लिखेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij बराबर किसके आ जाए? माइनस Aj फॉर ऑल Ij, सभी Ij के लिए। एग्जाम्पल में यहाँ आएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस ये पहला ही एग्जाम्पल दे दीजिए इसमें। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरम भी देखिए। तो कोई आव्यूह के लिए, ठीक है, यदि वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे लिखना क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है इज दैट A डैश बराबर किसके होता है? माइनस A के। ठीक है, जैसे मान लिया ये एग्जाम्पल ही है भाई, ये हमने A मान लिया, तो यदि हम इसका डैश निकाल लेंगे तो इसके माइनस A के बराबर आएगा। ज़रा चेक भी कर सकते हैं, A का डैश ज़रा निकालना। A का डैश निकाल लेंगे तो A चेंज रो इनटू कॉलम हो जाता है। A माइनस B माइनस C B D माइनस E C E F।
सारे में माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो सारे में, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वैल्यू 0 होती है। एग्जाम्पल में यहाँ क्या लेना, 0, ये भी क्या होती है 0, और यहाँ भी क्या होती है 0, तो ये होंगी हमारी 0 0 0 0, और यहाँ पे भी कितना 0। चलिए इसमें माइनस कॉमन लीजिए, इसमें सारे में जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, 0 माइनस बी माइनस सी, यहाँ बी 0, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी प्लस का हो जाएगा, ई प्लस का हो जाएगा, और ये कितना 0। तो माइनस देखना ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसी के जैसा है, आ गया ही, तो बराबर किसके आ गया ही, माइनस ए की। तो ए का डैश यदि किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको नोट करने की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए डैश यदि किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर, तो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, चलिए इसको नोट करके इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए इसके बाद देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। A square matrix equal to Aij is said to be Hermitian if Aij बराबर Abi का conjugate for all I and J, सभी I और J के लिए। एग्जाम्पल ये देखिए, ठीक है, 5 3 + 4i 2 + 5i, ठीक है। तो जैसे ये इसका कॉन्जुगेट इधर लिख लीजिए, 3 - 4i, फिर इसका इधर लिख लेंगे 2 - 5i, यहाँ पे कोई रियल नंबर 6 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 8 + 7i, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखेंगे 8 - 7i और 9। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हर्मिशियन कहलाएगा यदि Aij बराबर किसके आ जाए, Aj का कॉन्जुगेट फॉर ऑल Ij, सभी Ij के लिए, ठीक है। इसकी थ्योरम का केवल रिजल्ट याद रखिए, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल A टू बी हर्मिशियन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल A टू बी हर्मिशियन इज दैट ए की पावर थीटा बराबर A, और ए की पावर थीटा आपको मालूम ही है क्या होता है, ए की पावर जो थीटा होता है, ए की पावर थीटा बराबर ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कह दीजिए, या ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कह दीजिए। तो यदि कोई मैट्रिक्स कैसा है, ये हर्मिशियन है, तो ए की पावर थीटा बराबर किसके होगा, ए के, या यदि ए की पावर थीटा बराबर ए के है तो वो क्या होता है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अभी चलो इसको चेक भी कर लीजिए हर्मिशियन है या नहीं है, ठीक है। यदि मैं इसकी पावर थीटा करूँगा तो इसके बराबर आना चाहिए। चलिए मैंने इसको ही मान लिया ए बराबर, या चलिए कोई और एग्जांपल ले लिया, ए बराबर हमने ले लिया यहाँ पे, चलिए 5 ले लिया, 2 - 3i ले लिया, और यहाँ पे 2 माइनस लिया तो यहाँ 2 + 3i लीजिए, यहाँ पे कितना ले लिया 6। इसकी पावर थीटा निकालना, तो चलिए हम पहले ए का डैश करेंगे, ए का ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज करेंगे और उससे उसका कॉन्जुगेट करेंगे। चलिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, चेंज रो इनटू कॉलम, 5 3 - 2 - 3i, कितना 2 - 3i, यहाँ आ जाएगा 2 + 3i, और कितना है यहाँ पे 6। इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, इसका कॉन्जुगेट बोलिए, ए डैश का कॉन्जुगेट, तो कितना आ जाएगा, कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट 2 + 3i का कॉन्जुगेट 2 - 3i, भाई 5 का तो 5 ही रहेगा,
5 का तो 5 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट बोलिए 2 प्लस कितना 3i और यहाँ पे कितना 6। तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर थीटा के बराबर। और ये देखिए a के बराबर आया कि नहीं आया, तो ये a के बराबर आया। तो a की पावर थीटा यदि a होगा तो वह मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये यदि मैं इसको a मान के इसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, a के ही बराबर आएगा। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स कैसा है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन को इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्कीव हर्मिशियन, ठीक है, ये समझ तो आ ही गया होगा। चलिए यहाँ तक नोट करना इसको, ये तो समझाने के लिए था। चलिए इसके बाद स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसके बाद हेडिंग लिखेंगे स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज सेड टू बी स्कीव हर्मिशियन इफ AIJ बराबर माइनस AJI फॉर ऑल IJ, सभी IJ के लिए। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें आएगा कितना 0 आएगा, ये भी कितना आएगा 0 आएगा यहाँ भी, और यहाँ भी कितना आएगा 0। ठीक है, और a की पावर थीटा इसमें किसके बराबर होता है, माइनस a के। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, स्क्यू। ठीक है, तो कैसा है ये स्क्यू हर्मिशियन, यदि a की पावर थीटा बराबर माइनस a, और a में जो आएगा यहाँ पे माइनस लेना, माइनस, ये भी माइनस, और ये भी क्या लेना माइनस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, स्क्यू हर्मिशियन का। तो यदि हम इसमें, ठीक है, यदि हम इसमें क्या करेंगे, इसका थीटा a की पावर थीटा निकाल लेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये माइनस a के बराबर आएगा। तो कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि AIJ बराबर माइनस AJI का कॉन्जुगेट फॉर ऑल IJ, सभी IJ के लिए। और इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स A टू बी स्क्यू हर्मिशियन इज दैट a की पावर थीटा बराबर माइनस a, और a की पावर थीटा आपको मालूम ही है, a का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके माइनस a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन नोट करिए, और चलिए इसको a के बराबर मान लीजिए। अभी मैं इसे करके दिखाऊंगा, a की पावर थीटा बराबर माइनस a की। चलिए जल्दी से पहले आप नोट करिए इसको। चलिए देखिए, a की पावर थीटा निकालने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, a डैश या a t से दिखा देते हैं इसको। ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, ये इधर आ जाएगा 0, माइनस की अंदर गुना कर लीजिए तो ये -3 माइनस 4i माइनस 2 माइनस 5i, चेंज रो इनटू कॉलम, 3 माइनस 4i, 0 माइनस 8 माइनस 7i, 2 माइनस 5i, 8 माइनस 7i, और कितना 0। चलिए इसका कॉन्जुगेट करिए, a डैश का कॉन्जुगेट। ठीक है, a डैश का क्या करना हमें, कॉन्जुगेट। चलिए इनका कॉन्जुगेट बोल दीजिए, कितना आएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस 4i आएगा, 2 प्लस कितना 5i, माइनस 3 यहाँ पे बोलिए कितना प्लस की 4i,
0 8 प्लस 7i, इसका बोलिए -2 प्लस हो जाएगा ना 5i, -8 प्लस 7i और कितना 0, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, और ये तो ए की पावर थीटा हो जाएगा ना, ए की पावर क्या हो जाएगा, ये थीटा के बराबर होता है। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 0, ये प्लस का तो ये माइनस का बच जाएगा, 3 प्लस 4i, यहाँ बोलिए माइनस का हो जाएगा 2 प्लस 5i, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4i, 0 8 माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का ना हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 8 प्लस 7i, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस की 5i, 8 माइनस 7i और कितना 0। तो देखना ए की बराबर ये आ गया होगा, ये ठीक है, ए की बराबर ये आ गया, ए की पावर थीटा बराबर माइनस ए के बराबर आ गया। तो ये आपको कैसा है, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है ये, ठीक है, जिसमें उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट उसके माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो कैसा कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। डेफिनेशन तो लगभग सभी कंप्लीट हो गई। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करने। वहन ये कोई मैट्रिक्स कैसा दे रखा, इज ऑर्थोगोनल। तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है, आपने पढ़ा होगा, यदि क्या आ जाए a इंटू ए डैश किसके बराबर आ जाए, आई के, तो कोई मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल कहलाता है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाता है यदि ए डैश बराबर किसके, आई के, या ये भी आ जाए ए डैश इंटू ए, ठीक है। तो ए इंटू ए डैश बराबर आई या ए डैश इंटू, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कैसा होता है, ऑर्थोगोनल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन देखिए, ए के बराबर मान लीजिए इसको, लेट ए बराबर कितना दिया, 0 अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। तो इसका डैश बोलिए कितना आएगा, ए का डैश बोलिए क्या आएगा, 0 चेंज रो इंटू कॉलम, 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और कितना गामा। तो लिख देंगे सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल। ए कैसा है, ऑर्थोगोनल है। देन तब क्या आएगा बोलिए, ए इंटू ए डैश किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए की वैल्यू रख दीजिए। चलिए ए का मान रखना, ए का मान ये रहा, ठीक है। ए की वैल्यू रख दीजिए 0 अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। ए डैश का मान रख दीजिए, ए डैश का मान रखना 0 अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा और यहाँ पे कितना गामा माइनस गामा और कितना गामा इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करके हमें किसके मान निकालने, अल्फा बीटा
गामा के मान निकालने, किन के मान निकालने हमें इसमें, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, इसकी इसमें करेंगे तो 0, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे माइनस की, बोलिए ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने ये, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी इसमें करिए, बोलिए तो 0 हो जाएगा, माइनस की 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा ये 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के कितना गामा स्क्वायर, इसकी इसमें कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ये गामा स्क्वायर, इसकी गुना इसमें कर देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें, तो ये माइनस के कितना 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और बराबर कितना ही यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तुलना कर दीजिए इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर तुलना करने पर, तो ये देखिए हमें 3 वैल्यू निकालनी, तो 3 इक्वेशन लेनी पड़ेगी यहाँ से, तो 3 इक्वेशन लेने के लिए तुम ऐसा करिए, इसमें ये वैल्यू किसके बराबर जाएगी 1 की, ठीक है, और ले लीजिए तुम इसमें, चलिए कोई सी भी हम इसमें, और ये वैल्यू भी देखिए किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी, तो कोई सी भी 3 ले सकते हैं, चलिए एक हम इसमें लेंगे, ये भी किसके बराबर आएगा 1 के, और 0 वाली भी कोई सी ले सकते हैं, मतलब कहने का हमें 3 वैल्यू निकालनी तो केवल 3 इक्वेशन लेना, ठीक है भाई, यदि हम इसमें बीटा गामा, इसमें बीटा गामा, इसमें बीटा गामा, यदि इन तीनों को लेंगे तो बीटा और गामा के मान निकलेंगे, हमें ऐसी 3 वैल्यू लेनी जिनमें अल्फा बीटा गामा सब आ जाए, ठीक है, तो 3 इक्वेशन लेके ही इनकी वैल्यू निकल जाएंगी। चलिए अभी निकालते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, इधर से नोट कर लीजिए, मैं इधर करूँगा फिर इसको मिटा के, तो चलिए इक्वेट करके क्या जाएगा यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इन 3 से ही निकल जाएगी। चलिए इसमें इन दोनों को घटा दीजिए तो गामा का मान आ जाएगा, इन दोनों को घटा दीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 गामा स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा एक मिस्टेक यहाँ हो गई, ये प्लस आएगा, ठीक है, देखना मल्टीप्लाई में कैसा आएगा, ये प्लस, और ये प्लस आएगा तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये प्लस, तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाएंगी, तो फिर थर्ड वाली को ना लेना, ठीक है,
कितनी इक्वेशन चाहिए, 2-3 इक्वेशन चाहिए, तो ये 2 एक जैसी हो जाएंगी, तो ये नहीं लेंगे इसके बाद, तो कोई सी भी ले लीजिए, एक और ले लीजिए इसमें। चलिए इसमें अब के हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन कौन सी, थर्ड आ जाएगी। तो चलिए इनको सोल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा स्क्वायर बराबर 1/2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। चलिए अभी हमने इन दोनों को क्या किया था, जोड़ा था, है ना। एक बार इनको चलिए घटा दीजिए, तो क्या कट जाएगा इसमें, ठीक है। या इसमें चलिए अल्फा का मान, अल्फा स्क्वायर का मान कोई सी इक्वेशन में रख लीजिए। चलिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इन इक्वेशन में रख दीजिए, तुम सेकंड में रख दीजिए। चलिए अल्फा स्क्वायर 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे कितना, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। मुझे नीचे से ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन कौन सी आ गई, ये 4। चलिए इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, बीटा का मान निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 4 कर लीजिए। तो इसमें गामा तो कट ही जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो 3 बीटा स्क्वायर, 1 में से 1/2 को घटाएंगे 1/2, बीटा स्क्वायर बराबर 1 कितना आ जाएगा, 6। बीटा की वैल्यू बोलिए प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगी, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू चलिए इसमें रख दीजिए, बीटा स्क्वायर की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 4 में रख दीजिए, बीटा स्क्वायर की जगह 1/6 प्लस गामा स्क्वायर बराबर 1/2। तो गामा स्क्वायर बराबर 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 माइनस 1, 1/3। तो किसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है, गामा स्क्वायर की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो हैंस करके एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है। हैंस अल्फा तो कितना आया बोलिए, प्लस माइनस 1/√2, बीटा देखिए प्लस माइनस 1/√6 और गामा देखिए प्लस माइनस 1/√3। तो ये इसका आंसर आ गया। किसकी वैल्यू फाइंड कर दी हमने, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड सेम है, ठीक है, तो इसकी कुछ ही वीडियो आपके यूट्यूब पर आएंगी, बाकी पेड कोर्स में लाइव क्लास चलेंगी, ठीक है। तो लाइव कोर्स लेने के लिए, ठीक है, तो कोर्स परचेज करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन PCM गुरु डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो जो फीस होगी पर बुक, मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होगी,
ठीक है, तो आप कोर्स परचेज करने के लिए 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जल्दी ही सीटें फुल भी हो जाती हैं, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से अपने कोर्स परचेज कर लीजिए, कभी बाद में पता लगे कि सीट फुल हो गई फिर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।